थैंक यू गुरुजी आज इस डिवाइन सत्संग में बिठाने के लिए। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई 1996 में। पहली बार मैं गुरुजी के पास जलंधर गई तो गुरुजी के पास जब पहुंचे रात के 12 बजे तक हम बैठे रहे। गुरुजी ने कोई बात नहीं की और गुरुजी ने कहा कि आंटी कल फिर आना। अगले दिन हम फिर गए। गुरुजी ने हमें बिठा के रखा अपने पास पर कोई बात नहीं की और यही बोला कि कल फिर आना। थर्ड डे जब हम उनके पास गए तो एंटर करते ही सेड टू माय हस्बैंड, ठेकेदार अंकल आ गए। तो मेरे हस्बैंड का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ही इज ए बिल्डर। तो वी वर सो सरप्राइज कि गुरुजी को कैसे पता कि हम मेरे हस्बैंड का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। और उन्होंने एकदम से बोला, ठेकेदार जी 4 इकदा सीमेंट लांदे हो के 3 इकदा। हम लोग आराम से वहां बैठ गए और आपस में बात करने लगे कि गुरुजी को कैसे पता है, क्योंकि हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। जो आंटी हमें लेके गए थे बस उन्होंने इतना कहा था कि ये महापुरुष हैं, इनके पास आपको मैं लेकर जा रही हूँ। और वहां पर जब हम बैठे तो थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस किया और मेरे हस्बैंड को बुलाकर बोला कि ये सारी संगत में बांट दो। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो प्रसाद मेरे पास 10 से 12 साल तक पड़ा रहा, जिसमें वही फ्रेग्रेंस और उसको कुछ भी नहीं हुआ। और उसको हम इतना थोड़ा थोड़ा करके यूज करते थे कि खत्म नहीं हो जाए। गुरुजी ने कभी भी अपनी गाड़ी में फ्यूल नहीं डलवाया था। उनकी गाड़ी पता नहीं कैसे चलती थी, ये हमें भी नहीं मालूम। और जब हम उनके पास बैठे थे तो उन्होंने बोला, तुम्हारी कबर्ड में इतने अंडरगारमेंट्स पड़े हैं, ये खराब है। फ्रिज में 12 अंडे पड़े हैं, 2 फेंक देना, वो खराब है। मतलब ही टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माय हाउस। और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, हम किसके पास आए हैं। और कई बार गुरुजी किसी किसी को ऐसा भी कहते थे, कोई गुरुजी के पास जाता था तो कहते थे लेट अस ट्राई, ऐसे बोलते थे गुरुजी की ए तब मैनू ट्राई करन आया है। तो गुरुजी के साथ आंख मिलाना बहुत मुश्किल होता था। उनके साथ हम आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते थे, इतना तेज था उनके चेहरे पर। और उनके माथे पर ओम बन जाता था, कभी ब्लू कलर का कभी रेड कलर का, इतना प्रोमिनेंट ओम बनता था। और इतनी फ्रेग्रेंस उनकी बॉडी में, उनके हाथों से, उनकी स्कैल्प से। हम लोग सोचते थे क्या लगाते हैं, तो वो कई बार हमें मजाक में कहते थे जल अब के आओ अंदर की लाया है। तो जो कि ह्यूमन माइंड है, डाउट्स आते हैं कि कुछ तो है, कहाँ से इतनी फ्रेग्रेंस आती है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके यूरिन से भी वही फ्रेग्रेंस आती थी। और वो चलते थे तो ऐसे लगता था जैसे उड़कर जा रहे हैं, उनके पाँव के निशान भी नजर नहीं आते थे। उनके साथ मुझे एक बार उनकी गाड़ी में बैठने का मौका मिला तो ऐसे लग रहा था कि मैं हवा में चल रही हूँ। और उनके हाथ इतने सॉफ्ट, इतने प्यारे, हम उनके हाथों पे किसेस करते थे, उनको इतना प्यार करते थे। उनके हाथ ऐसे थे जैसे बोन्स है ही नहीं। और वो लंगर प्रसाद में उनको मूंगी की दाल और हरी चटनी ये इतनी पसंद थी कि रोज जलंधर में यही लंगर बनता था। और गुरुजी के वहां अगर 100 संगत है तो भी पूरा होता था, 200 आ जाए तो भी पूरा हो जाता था। ये उनकी बरकत थी। वो खुद कई बार अपने हाथ से लंगर प्रसाद देते थे। उसके बाद वो एक दिन हमारे घर पर आए, 10 से 12 घंटे के लिए वो हमारे पास रुके। और इतनी रौनक लगी संगत जी, इतनी रौनक। गुरुजी ने, सब लोग, गुरुजी को साग मक्की की रोटी बहुत पसंद थी तो मैंने वही बनाया हुआ था। तो अपने आप किचन में आके कहते साग बनाया आंटी। तो छोटी छोटी सी चीजें। और मेरे कजन वहां पे मेरे पास घर पर आए हुए थे और उनको 3rd स्टेज कैंसर था। और उनको डॉक्टर्स ने कहा था हार्डली 6 to 9 months ही विल सर्वाइव, फॉर ओनली 6 to 9 months। तो
तो गुरुजी को मैं बोल पाती, इससे पहले गुरुजी ने खुद ही बोल दिया, ए बंदा तो बहुत वधिया है, जा तेरा कल्याण किता। और वो आज तक बिल्कुल ठीक है। 27 ईयर्स हो गए, ही इज टोटली फाइन। और मेरे फ्रेंड के बेटे को ब्रोंकाइटिस था, उसको, वो पूना में पढ़ रहा था, पूना से उसने फोन किया, गुरुजी से बात की। उस टाइम पीसीओज होते थे, तो उसके सारे पैसे खत्म हो गए। गुरुजी कहते तेरे सारे पैसे लग गए, पर तेरा ब्रोंकाइटिस ठीक करता, तेरी सारे डॉक्टर ने पैसे बचाते। और उसके मम्मा के स्टमक में सिस्ट था, वो ठीक किया उन्होंने, गुरुजी ने। गुरुजी को बहुत स्पाइसी खाना पसंद था। एक बार हम गुरुजी के साथ चंडीगढ़ में ब्रिगेडियर रंधावा अंकल के यहाँ बैठे थे और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। हम लॉन में सारी संगत बैठे थे, इतनी बारिश हुई और सब लोग हिलना शुरू हो गए कि बारिश आ रही है, पर गुरुजी ने कहा बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। और आप मानेंगे, सब जगह बारिश हो रही है और लॉन में बारिश नहीं हो रही थी। ऐसे थे हमारे गुरुजी महाराज, उनकी कृपा बेअंत बेअंत। अगर हेवन है कहीं पे तो सिर्फ गुरुजी के चरणों में, सिर्फ गुरुजी के चरणों में। और अभी रिसेंटली मेरा लिपिड प्रोफाइल बहुत हाई था, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई थे, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था, और मैंने सब टेस्ट करवाए, तो मेरे इको भी करवाया। तो डॉक्टर के पास मैंने कहा एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। 2 दिन के बाद मैं डॉक्टर के पास गई, तो वो कहने लगे आप फ्रेश ईसीजी करवाओ एक बार और ब्लड टेस्ट करवाओ। तो जो ईसीजी मेरी 2 दिन पहले बहुत ज्यादा खराब थी, वो 2 दिन के बाद टोटली नॉर्मल। और आज मेरे सारे लिपिड्स जो डिस्टर्ब थे टोटली नॉर्मल है। और थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड को स्टोन की प्रॉब्लम अचानक हुई, 30 इयर्स पहले हुई थी। तो थोड़े दिन पहले उनको एकदम बैठे बैठे स्टोन की प्रॉब्लम, रात को 7 बजे। और आई गेव हिम 1 पेन किलर। एक पेन किलर फिर मैंने उनको रात को सोने से पहले दी। ही सेड अराउंड 3 o'clock मुझे ऐसे लगा अंदर कुछ चल रहा है, और उसके बाद मैं बहुत रिलैक्स होके सो गया। एंड मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप एंड वेंट टू द वॉशरूम, और वो स्टोन थ्रू यूरिन इट केम आउट। तो गुरुजी ने वो सर्जरी करके कैसे उनको ठीक किया। गुरुजी के साथ हम संगत के साथ वो जाते थे, जहां भी जाते थे ऐसे लगता था एक काफिला जा रहा है। 50 गाड़ियां 60 गाड़ियां इकट्ठी रोड पर जाती थी, गुरुजी की गाड़ी आगे और सब पीछे। और गुरुजी के साथ कितनी दफा हमने कहा कहाँ, हाँ वो में लेकर गए मलेरकोटला, जो आज डुगरी मंदिर, उनके घर पे हमें वहां पे गुरुजी ने अपने माताजी पिताजी से मिलवाया, सारी संगत के साथ साग मक्की की रोटी खिलाई। वो दूसरों को खिलाकर बहुत खुश होते थे और खुद बहुत कम खाते थे, थोड़ी सी चाय पीते थे और संगत को दे देते थे एलो प्रसाद। और एक ऑपरेशन रूम बनाया हुआ था जहाँ गुरुजी पत्तों के साथ, एक स्पून के साथ, कोई सर्जरी थी किसी की, कोई प्रॉब्लम ऐसी, वो कैसे सॉल्व करते थे कि पता ही नहीं चलता था। लोगों की रिपोर्ट ऐसे नॉर्मल हो जाती थी कि डॉक्टर्स हैरान होते थे कि आपको ये प्रॉब्लम थी, ये कैसे ठीक हो गई। तो हमारे प्यारे गुरुजी, आपको इतना हम याद करते हैं। और गुरुजी के पास हम, गुरुजी कई बार कहते थे और हम मिस कर देते थे कि कोई बात नहीं, रोज जाते हैं, आज रहने देते हैं। और गुरुजी कहते थे फिर तुसी मैनू लभोगे, मैं लभना नहीं था, मैं चले जाना है। तो हम कहते थे गुरुजी ऐसे क्यों कहते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमें कभी लगता ही नहीं था। पर हमें क्या पता था कि गुरुजी इतनी जल्दी हम सबको, सारी संगत को ऐसे छोड़कर। पर गुरुजी ने कहा था कि उनको एक्सपैंड होना है, और सारी, और मेरे जाने के बाद इतनी लाइनें लगेंगी। जब हम उनके पास जाते थे तब बहुत कम संगत, 400-500 लोग। उसके बाद दिल्ली में चले गए, दिल्ली में संगत बढ़ती गई बढ़ती गई। और आज तो गुरुजी के लिए हर जगह बस ऐसे लगता है कि गुरुजी का सत्संग है, सब कुछ छोड़ दो गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए। इतना गुरुजी का प्यार खींचता है हमारे को। गुरुजी के पास खड़े होके बात करती हूँ आंखें बंद करके, और ऐसे सॉल्व कर देते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती कि गुरुजी आपको कैसे पता मुझे ये चीज होनी थी, ये मेरे साथ नहीं हुई। और कोई चीज वो गुरुजी कहते थे नहीं हुई, तेरा कल्याण है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तेरा कल्याण है।
तो हम कई बार गुरुजी से जिद करते थे, तो गुरुजी कहते थे कभी मंगो ना, बस मैनू मनो। तो गुरुजी से कभी जिद मत करो कि मुझे ये दे दीजिए, मेरे साथ ऐसा करो। गुरुजी को सब पता है, वो जानी जान है, वो भोलेनाथ भंडारी वाहिगुरु का रूप। उनके अलावा इस समय इस संसार में कहीं पे भी कुछ नहीं है। सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज, सब कुछ गुरुजी। आपका प्यार सब पे बना रहे गुरुजी, सबको अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स, सबको झोली सबकी खुशियों से भरना, सबके बच्चे ठीक रहे गुरुजी, अपनी नजर सब पे बनाए रखना गुरुजी, सबको बहुत प्यार देना गुरुजी। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। गुरुजी को पंजाबी सॉन्ग्स बहुत पसंद थे, और गुरुजी किसी को कहते थे तुम डांस करो तो उसका एक्सरे कर लेते थे, और उसकी प्रॉब्लम उसके डांस करवाने में ही ठीक कर देते थे। तो हमें लगता था ये क्यों डांस करवा रहे हैं। एक बार राजेश पायलट मिनिस्टर की वाइफ आए हुए थे, वो कहने लगे कि मैं आज गुरुजी डांस नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी ने क्या, तू कर। एंड शी कॉन्टिन्यूसली डांस फॉर 5 आवर्स, और उनकी कितनी प्रॉब्लम गुरुजी ने ठीक की ये वही जानते हैं। गुरुजी को हम उस समय हमें समझ नहीं थी, हम बहुत नादान थे, बस ये सोचते थे कि गुरुजी हैं, एक इंसान है, उनके पास हम जा रहे हैं। पर अब लगता है कि गुरुजी ही सब कुछ। गुरुजी मेरे रब, मेरे सब कुछ, मेरे वाहिगुरु, सब पर कृपा करना, सब पर मेहर करना, सबको खुशियां देना, और अपने गुरु परिवार के साथ सबको जोड़ के रखना। एक बार हम गुरुजी के साथ जलंधर से गोबिंदगढ़ गए हुए थे। तो गोबिंदगढ़ से हमें गुरुजी, रास्ते में लुधियाना आता है, जलंधर से लुधियाना फिर गोबिंदगढ़। तो गोबिंदगढ़ से हमें वापस आना था गुरुजी के साथ। तो गुरुजी से कि तुसी पहले जलंधर चलो फिर लुधियाना आना, और हमारी गाड़ी में उस टाइम पेट्रोल बहुत कम था। तो हमें बहुत मुश्किल लग रहा था कि हम तो लुधियाना ही पहुंच जाएं, और उस टाइम रात को पेट्रोल पंप नहीं खुले होते थे, आज से 25 इयर्स पहले। तो आप मानोगे, हम उनके साथ गोबिंदगढ़ से जलंधर, जलंधर से वापस लुधियाना, नेक्स्ट डे भी पूरा दिन हमारे को गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जानी जान क्या कुछ करते थे पता नहीं उनको। उनके साथ तो बस ऐसे होता था कि हम बैठे हैं और हमें रात के 3 बजे 4 बजे जो अमृत वेला होता है, अपनी मर्जी से कहते थे अभी नहीं जाना। और वो कभी पौने पे कभी नहीं किसी को कहते थे कि कभी पौने पे घर से नहीं निकलना, पौने 12 पौने 1 कभी नहीं निकलना। वो अपनी घड़ी देखकर फिर भेजते थे। तो कई बार हम बहुत लेट हो जाते थे, तो हमारे पेरेंट्स ने कहना तुम इतनी लेट आए हो, तो गुरुजी ने कहना मैं बोनेट पे बैठा हुआ थी, मैं घर छड़ के आया, बच्चियां मैं घर छड़ के गया। इतनी फॉग में भी तुम्हारी गाड़ी के आगे कोई फॉग नहीं होती थी। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत चीजें हैं जो कई बार माइंड से निकल जाती हैं। पर गुरुजी के साथ जो समय हम जलंधर में, तो रोज जाना होता था, रोज गुरुजी के पास हमें वेट होती थी। और हम वहां पे जिस दिन हमारे को लगता था कि आज हमें जल्दी जाना है, उस दिन हमें गुरुजी रात के 3 बजे तक नहीं छोड़ते थे, बैठे रहो। और कभी होता था कि आज बैठे रहेंगे, आधे घंटे में गुरुजी कहते थे चलो आंटी आओ जी चलो। तो वो ही जानते थे वो क्यों, कितनी देर तक बिठाना है, कब बिठाना है। एक बार मैं गुरुजी के जोड़ों की तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी, तो मुझे गुरुजी कहते ले जा। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा ऐसे कैसे मैं ले जाऊं। तो मैंने नहीं लिए, उन्होंने किसी और को दे दिए। तो कहते हैं आंटी तेन क्या सी रख ले, तो नहीं रखे हूं बस। और आज तक मुझे उस बात का इतना पछतावा होता है कि मैं गुरुजी के वो जोड़े क्यों नहीं लेकर आई। उनकी कही हुई बात को हम कई बार समझ नहीं पाते थे और नजरअंदाज कर देते कि गुरुजी कह रहे हैं, पर गुरुजी की हर बात के पीछे कुछ मतलब था, हर बात उनकी कही हुई। और उनके कपड़े जैसे जब वॉश होते थे, उसमें से ऐसे खुशबू आती थी कि इनहेल करना मुश्किल हो जाता। उनकी स्कैल्प, मुझे उन्होंने बोला मेरी स्कैल्प पे सूंघ के देख, मेरे से वो स्कैल्प उनकी इनहेल नहीं की जा रही थी, इतनी खुशबू उनके अंदर से होती थी। और
वो कहते थे अपना प्रसाद आप खुद खाओ। कई बार किसी ने, कोई अंकल ने आकर कहा कि मैं अपनी वाइफ के लिए लेके जाना प्रसाद, तो कहते उन्हें तेरे नाल नहीं पैना जब तू बीमार होना है, तू कल्ला ही रहना है, इसलिए अपना प्रसाद आप खा, ओदे हिस्से दा ओनू मिलेगा, तेरे हिस्से दा तू खा, अपना प्रसाद आप खाओ। और वो हमारे साथ बैठकर लंगर करते थे। और कई बार तो किसी किसी को, किसी के ड्राइवर्स को भी साथ में बिठा के उसी प्लेट में, एक ही प्लेट में 3-3 फैमिलीज को कहते थे इकट्ठे लंगर करो। और ड्राइवर को भी साथ में बैठ के, उनके मन में था कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक है। और कई बार रास्ते में, 1-2 बार मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा, जैसे कोई बात हो गई, इरिटेट हो गई, तो जाते ही कहते आंटी आज लड़दी आई हैं। मतलब गुरुजी ने जाते ही बता देना क्या बात हुई है। एक बार मैं घर से चाय नहीं पी कर गई, मैंने कहा वहाँ गुरुजी के चाय प्रसाद तो रहता ही है, तो वहां जाकर ही पीऊंगी। मैं जैसे पहुंची तो गुरुजी कहते चल आंटी चाय की सेवा कर, रसोई जा चाय बना। और रात के 11 बजे तक मैं चाय बनाती रही और मुझे चाय पीने को नहीं मिला। तो गुरुजी कहते आज आंटी नु चाय नहीं मिली, घरों पी के नहीं आई, अच्छे भी नहीं मिली, अगो तक घरों पी के आई चाय पहले। तो ऐसे थे गुरुजी, छोटी छोटी बातें, और इतना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता था, हंसी मजाक में। और वो जो प्रसाद देते थे उनके हाथ में, हमारे 2 हाथों में भी पूरा नहीं आता था। उनके हाथ में थोड़ा सा लगता था और हमारे हाथ में ऐसे लगता था कि बाहर गिर रहा है, हम उसको संभाले कैसे। और शुगर लोगों की, लोग शुगर जिनको पेशेंट्स, तो वो कहते थे हम मीठा नहीं, तो गुरुजी कहते थे खा के जानते हो टेस्ट करा के जाएंगे। और लोगों की शुगर नॉर्मल होती थी, मीठा खाकर भी नॉर्मल शुगर। अभी रिसेंटली जब कोविड के दिनों में मेरी फ्रेंड ने स्टार्ट किया कि थोड़े लोगों को लंगर बना के देना शुरू करने के लिए, और उसने पहले 20 लोगों का शुरू किया, करते करते 100 लोग हो गए। तो उसके पास बर्तन कम हो गए और मार्केट सब बंद थी। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला मुझे सुबह कहीं से भी आप कुकर ला के दो, मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी ला के दो, मेरे पास बर्तन कम हो रहे हैं, मैंने सबसे मांग भी लिए तब भी कम है। और सुबह उनके हस्बैंड मार्केट जाने के लिए दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी मुंह पे मास्क लगाया हुआ, वो खड़ा, कहते मैडम को कुकर चाहिए, ये कुकर दे दीजिए। तो गुरुजी कैसे सुनते हैं, कैसे कब किस फॉर्म में आकर आपकी मदद, आपके साथ खड़े हो जाते हैं, ये वही जानते हैं। और जब हमारे पास घर पे गुरुजी आए तो 8-9 बजे थे, जाने लगे तो कहने लगे कि तुसी बैठ के उन गप्पा मारो। तो हमने कहा हम तो सुबह से थके हुए हैं, सुबह से तैयारी कर रहे हैं, इतने थके हुए हैं, अब तो सो जाएंगे। आप मानोगे हम सुबह के 4 बजे तक, सारे जितने हमारे रिलेटिव्स आए हुए थे, फ्रेंड्स, हम 4 बजे तक सुबह बातें करते रहे। मतलब गुरुजी के मुंह से निकला हुआ हर शब्द बिल्कुल ऐसे साक्षात भगवान के मुंह से निकला हुआ शब्द कि वो कभी इधर से उधर नहीं हो सकता, जो उन्होंने कह दिया वही होना है। मेरे ब्रदर 1998 में दिल्ली में गुरुजी से मिलने के लिए एम्पायर स्टेट, वो जब दिल्ली पहुंचे तो उनको रास्ता नहीं मालूम था, तो वो उन्होंने टैक्सी की और एक आदमी खुद से आया, कहते आपको एम्पायर स्टेट जाना है, चलो आप मेरे पीछे पीछे चलो। और वो उनके पीछे पीछे गए। जब वो वहां पहुंचे, गाड़ी से बाहर निकले उनको थैंक्स करने के लिए कि वो रुके हैं, तो देखा वहां पे कोई भी नहीं था। तो गुरु जब अंदर पहुंचे तो गुरु जी कहते ले आया तेनों मैं इत्थे, फिर पहुंच गया। तो गुरु जी के बारे में क्या कहें, अंतर्जामी, सब कुछ जानने वाले, दिल की एक एक बात। और मेरे हस्बैंड के जो ब्रदर बड़े हैं वो गुरुजी के क्लासमेट रहे हैं, गुरुजी के साथ एक ही स्कूल में इकट्ठे। वो कहते हम गुरुजी के साथ इकट्ठे दोनों साइकिल पे जाते थे। गुरुजी को अपना साइकिल बहुत शौक था साफ रखने का, कहते वो उसे धोकर चमका कर रखते थे हर समय। और मेरे ब्रदर लॉ उनके साथ पढ़े, इकट्ठे स्कूलिंग हुई। और अभी थोड़ी देर पहले उनको कोविड हो गया था, गुरुजी ने उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए,
उनकी बॉडी में हीलिंग हुई। और अभी थोड़ी देर पहले उनको कोविड हो गया था। गुरुजी ने उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए, उनकी बॉडी में एंटर हुए, उनको लेकर गए ऊपर। और गुरुजी को मेरे ब्रदर ने कहा, मेरे ब्रदर ने कि गुरुजी मुझे वापस नहीं जाना। गुरुजी कहते हाले तेरी नीचे बहुत जरूरत है। और गुरुजी ने सारा दर्शन करवाया और शिव जी का अपने रूप उनको, मेरे ब्रदर लॉ को उसके दर्शन करवाए। और मेरे ब्रदर लॉ हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी खुद नहीं चलाता, मैं बिल्कुल नहीं चलाता, गुरुजी चलाते हैं मेरी गाड़ी। और गुरुजी ने मेरा नाम ठेकेदारनी आंटी मुझे दिया और मेरे हस्बैंड को ठेकेदार बुलाते थे और ठेकेदारनी। एक बार गुरुजी ने मेरे को बुलाया, मैं बाहर जा रही थी वापस माथा टेक कर जलंधर में, और मुझे कहते ठेकेदार आंटी ने बुलाओ। मैं अंदर गई तो उन्होंने एक पेपर पे बहुत सुंदर ब्रेसलेट का डिजाइन ड्रॉ किया। कहते आंटी ये ब्रेसलेट बनवा के लिया। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैं जब ज्वेलर के पास गई तो ज्वेलर कहते कि ये डिजाइन इतना सुंदर किसने ड्रॉ किया है, हमने इतना सुंदर डिजाइन नहीं आज तक देखा। वो अंगल, वो जैसे संगली होती है ऐसे डिजाइन था। वो डिजाइन का मैंने ब्रेसलेट बनवाया, गुरुजी को दिया। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मेरा क्या कष्ट काटा है, किस लिए बनवाया। मुझे बहुत समय के बाद पता चला कि इसका मतलब है अंगली संगली, गुरुजी अंग संग है। गुरुजी किस फॉर्म में किसके कैसे कष्ट काटते थे। किसी को शुगर है उसको मीठा खिलाकर उसकी शुगर ठीक कर देते थे। और ये हमने इतने लोगों के साथ देखा है कि उनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनको मीठा खिला रहे हैं। किसी को स्टमक की प्रॉब्लम है तो उसको राजमा कड़ी खिला रहे हैं, तू खा ले, कुछ नहीं होएगा। और सच में कुछ भी नहीं होता था। इतनी ठंड में हम रात को वापस आते थे तो कोई डर नहीं होता था, कोई फॉग नहीं, जबकि इतनी फॉग होती थी पर गाड़ी के आगे कोई फॉग नहीं होती थी। गुरुजी के सामने हम जब भी खड़े हों बस यही प्रार्थना करें कि गुरुजी आप सब कुछ हैं, सब कुछ आप। और कभी भी कोई प्रॉब्लम लगे तो गुरुजी कहते थे कि तांबे का लोटा, उसमें जल रख के उसमें गुरुजी का पेंडेंट डालो अभी, और उसमें वो ब्लेस्ड पानी हो जाता है, वो ब्लेस्ड जल बनता है, उसको पियो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो लोटे में गुरुजी का पेंडेंट डाल के थोड़ी देर रख दीजिए और उसको आप पीजिए। आपके कोई भी कष्ट किसी तरह का भी है वो झट दूर होता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपने साथ। जी ऐसे ही सारी संगत पर अपना प्यार बनाए रखना, सबको अपना बनाकर रखना, सबकी गलतियां माफ करना। हमसे बहुत गलतियां होती हैं, हमें माफ करना गुरुजी, अपने चरणों में जगह देना। पता नहीं आंटी आपको गुरुजी ने मुझसे कैसे मिलवाया, मैं भी नहीं जानती। कैसे आपके साथ मिलना, कैसे आपको मेरा नंबर मिला और कैसे आज जुड़ा आपके साथ में, मेरे को पता ही नहीं बिल्कुल भी कि कौन हो। मैंने एक दो लोगों से पूछा कि आप जानते हैं उनको, वो कहते नहीं हम नहीं जानते। और आप कैसे गुरुजी ने आपको मुझसे मिलाया, मुझे आपसे मिलाया, भी नहीं मैं जानती। तो सरप्राइज की गुरुजी ने ये कैसे आज मेरे से सत्संग शेयर करवाना था। मैं सत्संग शेयर करती हूँ पर थोड़ा हेसिटेट कर जाती हूँ बात करने में। गुरुजी के सब पर और सारी संगत गुरुजी की ब्लेस संगत है, चाहे वो गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिले हैं या नहीं मिले, पर गुरुजी सबके हैं, सबके हैं। देखो एक आंटी लिख रही है कि मैंने गुरुजी को देखा नहीं लेकिन सत्संग सुन के मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी मेरे पास हैं। देखो आंटी ने लिखा है, एटी आंटी ने, कि मैं महसूस मुझे भी लोग हक करते हैं तो वो कहते हैं हमें ऐसे लगता है हम गुरुजी से मिल रहे हैं। मैं इतनी शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि मैं इतना छोटा सा इंसान हूँ एक, और गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा है कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। ये सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। और यहाँ पे जितने भी सत्संग होते हैं वहाँ पर भी सत्संग शेयर होते हैं, बात होती है, और इतना इतना आनंद आता है गुरुजी के सत्संग में कि पता ही नहीं चलता कि टाइम कब, ऐसा लगता है कि टाइम कम हो गया।
आंटी इसीलिए तो कहते हैं ना, मैं भी अपने रब से कहती हूँ कि कुछ तो ये तेरे दरबार का असर है, कुछ तो तेरे कहे वचनों का असर है गुरुजी। यूं ही नहीं निखर गए हम, ये सब तेरे दीदार का असर है। बिल्कुल ये सब मेरे रब का जो हमने दीदार पाया है, जो बिल्कुल। हमने नामदान पाया है। और बड़े ये रॉयल आंटी रहते थे, बड़ी रॉयल्टी के साथ, बहुत सुंदर, इतने इतने ब्यूटीफुल। उनको हम जितना ब्यूटीफुल कहें उतना कम है। वो कहते थे रॉयल बन के रहो, गंदे कपड़े नहीं पहनने, अच्छे कपड़े पहन के रखो। और वो खुद भी बहुत रॉयल कपड़े पहनते थे और बहुत रॉयल लगते थे। वो चलते थे तो ऐसे लगता था जैसे आसमान पर कोई देवता चल रहा है, जमीन पर कोई देवता चल रहे हैं, इतने सुंदर। हाथों को तो प्यार करते थे तो ऐसे लगता था बस क्या मिल गया। और वो कभी किसी को कुछ भी नहीं कहते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। और फास्ट बोलते थे। शुरू शुरू में तो मैं पंजाबी समझ नहीं पाती थी, तो फिर मैंने केवल गुरु जी की क्या, गुरु जी कहते कमलिए मैं तेनों कह रहा इस तरह कर। मैंने कहा अच्छा गुरु जी ठीक है। और आंटी आपका परिवार तो बहुत ब्लेस्ड है, आपके ब्रदर इन लॉ गुरु जी के साथ पढ़े हैं। हाँ जी हाँ जी। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती हैं कि बिल्कुल। जो गुरु जी के क्लासमेट थे। हाँ जी हाँ जी गुरु जी। मैं और तो उन्होंने अपने घर में जो अपने बेडरूम में गुरु जी का एक बेड बनाया हुआ है, उसपे जो क्विल्ट कंफर्टर रखते हैं ना, वो रात को प्रॉपर उसको प्रेस करके बिछाते हैं, जैसे हम अपने रूम में अपना कंफर्टर। सुबह वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे उस पे रात में कोई सोया है, उसकी पूरी शेप चेंज हुई होती है, जय गुरु जैसे जी। आके सोए हैं वहां पे रात। आंटी उनके पास तो रहमतों का खजाना होगा। बिल्कुल। उनके घर में ड्राइंग रूम के सोफे पे जो कुशन्स हैं, उनपे गुरुजी के स्वरूप बने हुए हैं। अगर उसको टच करके बैठ जाओ तो कमर में दर्द शुरू हो जाती है। जय गुरु सारे जी। कुशन्स पे स्वरूप बने हुए हैं गुरुजी के। जय गुरु जी, शुक्राना करती हूँ उस मालिक का। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। ताई तो मैं कह रही हूँ आंटी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खजाने ने, सुना दो वंड दो बस आज। जो याद आता है मैं आपको हाँ बताती जी जा हाँ रही जी हूँ। आंटी, कोई नहीं, याद करो तुसी, ऐसी वेट कर रहे हैं, कोई तुसी सुनाओ। किसी किसी को तो ना अंकल, जैसे आंटी अंकल कोई जाते थे तो गुरुजी कई बार कोई अंकल आंटी के साथ, जैसे बहुत कईयों का बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, और मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरे बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशंस, एक फ्रेंड्स की तरह। तो गुरुजी ने कई बार कहना तेरा चमचा नहीं आया, तो तो उनके मुंह से ये बातें सुन के इतनी अच्छी लगती थी। रास्ते में कोई बात होती थी, कुछ भी, कौन गाड़ी चला कर गया है, वो जाते ही बता देते थे सब। और जलंधर मंदिर शाम को 5 बजे खुलता था, पूरा दिन बंद रहता था, क्योंकि रात को 3-4 बजे तक संगत होती थी। फिर गुरुजी उसके बाद पास के बैठ जाते थे, तो दिन में फिर कोई संगत अलाउड नहीं थी वहाँ। आंटी एक आंटी लिख रहे हैं हाँ कॉपर जी लोटे के बारे में दस दियो जरा। हाँ जी। लोटे में ना जल डाल के, और गुरुजी का स्वरूप, छोटा सा कोई पेंडेंट हो आपके पास, कुछ भी हो जो पानी में खराब ना हो, उसको डाल के ढक के थोड़ी देर के लिए गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दो। और फिर वो जल आप उसी लोटे के साथ पी लो। आपके कोई भी हेल्थ इशू है, कोई भी फाइनेंशियल इशू है, कोई मेंटल इशू, किसी भी तरह की, वो बहुत 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 फर्क पड़ता है उससे। गुरुजी हर समय, अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो हम भी जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो कहते थे लोटा लेके आना, वो ब्लेस करके देते थे और कहते थे इसको रोज रात को भर के रखो और सुबह ये जल पीना है। मेरे सिस्टर लॉ हैं, मेरे उनके बहुत ज्यादा बैक के इश्यू, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो टोटली बेड रिडन हो गए थे। तो उनके लिए मैं गुरुजी के पास लोटा लेके गई। गुरुजी ने कहा कि मैंने कहा, उनका रूम ऊपर था मेरे सिस्टर लॉ का, मैंने कहा गुरुजी वो तो बच्चे छोटे हैं और उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है नीचे सोने में। कहते बस बैसाखी वाले दिन चली जाएगी ऊपर। और बैसाखी से 4 दिन पहले उनकी इतनी बड़ी हालत थी कि लग नहीं रहा था कि वो चल भी पाएंगे। और बैसाखी वाले दिन
वो ऊपर चल के चले गए और उसके बाद से वो बिल्कुल ठीक है। वो इतना काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको शौक है अपना काम करने का। और इतनी बैक इशू होने के बाद आज वो कहते हैं मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम भी हुई थी इसके साल पहले। आंटी एक आंटी लिख रहे ने कि गुरु जी के चाह प्रसाद की रेसिपी दस दियो की ओदे च पांदे सी एक उससे बार छोटी इलायची डालते, दूध और पानी उबाल के और छोटी इलायची उसमें डाल के और चीनी ठोक के, चीनी खूब होती थी उसमें, छोटी इलायची डालते थे बस। और गुरुजी बहुत थोड़ी सी चाय पीते थे। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ना मेरी फ्रेंड है, वो गुरुजी का सत्संग हर मंडे करवाते हैं अपने घर पे। तो उनको एक मैसेज आया कि आज मैं तेरे हाथ की चाय पीनी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने उस दिन लंगर प्रसाद लगाया था कुष्ठ आश्रम में, और एक बेगर आए कोई लेडी, वो कहने लगी मुझे चाय पिला दो। तो वो आंटी कहने लगी कि ठीक है अपने सर्वेंट को कि मैं तूने चाय नहीं बनानी, मैं खुद बनाऊंगी चाय। तो उन्होंने कहा कि लंगर प्रसाद कुछ साथ में इतना खाने का है, वो कहते मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे सिर्फ थोड़ी सी चाय चाहिए। तो उन्होंने कहा अपनी फैमिली के लिए कुछ ले जाओ, कहते नहीं मुझे सिर्फ थोड़ी सी चाय चाहिए। और वो चाय पी, उन्होंने बहुत बहुत ब्लेस किया उनको। उसके बाद शाम को उनके फोन पे मैसेज आ रहा है मैं तेरे हाथ की चाय पी लेती तो बहुत खुश रहे। गुरु जी का तो जितना शुक्राना करे उतना करे, हर पल हर सांस में। आज भी उनका शुक्राना, कल भी उनका शुक्राना, हर पल उनका शुक्राना। गुरु जी के ना एक ड्राइवर का बेटा था, तो वो उसने बोला कि मेरे को गुरुजी बाहर जाना है, अब्रॉड मैंने सेटल होना है। तो गुरुजी ने कहा तू जितने पैसे चाहिए मेरे तो ले ले, तू इतनी अपनी दुकान खोला है। ज्वेलर था वो, और वो जो ड्राइवर था उसका बेटा ज्वेलर था, क्योंकि ड्राइवर भी ज्वेलर ही था पर वो गुरुजी का ड्राइवर था। गुरुजी के साथ बहुत साल रहा, उनके बेटा नहीं माना। वो कहता मुझे बाहर जाना है। गुरुजी ने कहा ठीक है, गुरुजी एक बार कहते हैं, मानना ना मानना हमारी मर्जी है। वो चला गया और वहां पे उस पे चोरी का इल्जाम लग गया, वो पकड़ा गया और उसकी लाइफ बिल्कुल हेल हो गई। तो तो जो गुरुजी के ड्राइवर थे उनका नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका नाम क्या था। तो उन्होंने बहुत कहा गुरुजी किसी तरह से उनको छुड़ाओ, बहुत माफी मांगी। गुरुजी कहते मैं तो तेन पहले किया सी कि उन्होंने ना पेश, वो तो उत्थे सब गड़बड़ हो जाना है, उत्थे काम खराब हो जाना है। तो फिर बहुत मुश्किल से कैसे करके वो वापस यहाँ पर आया, और फिर वो भी गुरुजी के चरनी लग के गुरुजी की सेवा में, उससे अपना काम छोड़कर और गुरुजी की सेवा में ही लग गया। शगुन अंकल थे, शगुन अंकल। तो कहते थे 90% कर्म मैं तुम्हारे काटता हूँ, 10% तुम्हें खुद काटने पड़ेंगे। आंटी एक संगत पूछ रही है कि गुरुजी कॉफी गरम पसंद करते सी या ठंडी पसंद करते सी? कॉफी तो नहीं, वो चाय पीते थे। अच्छा। हाँ जी, वो चाय पीते थे, और ज्यादा गर्म नहीं पर ठंडी भी नहीं, बस वो 2-4 सिप लेते थे। और जो भी संगत जिसको दिल करता था, ऐसा नहीं था कि जो उनके पास बैठा है बिल्कुल आगे होके वो उसी को, उनकी नजर सब पे रहती थी। उन्होंने जिसको देनी है वो पीछे से बुला के भी, इधर आओ अंकल, एलो प्रसाद ले जाओ। वो किसको देना चाहते थे ये उनकी मर्जी होती थी। लोगों को होता था कि हम उनके आगे आगे पास होके बैठे हैं तो शायद गुरुजी की नजर सिर्फ हम पर पड़ेगी, पर गुरुजी की नजर किस पे होती थी ये गुरुजी जानते थे। गुरुजी किसका कल्याण कर रहे हैं, ये कोई रसोई में खड़े होकर काम कर रहा है उसका कल्याण कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि गुरुजी के पास बैठे हो आप, क्योंकि गुरुजी के लिए तो आंटी भाव है सब कुछ। आपके भाव क्या है? आंटी मैं तो कई बार गुरुजी के लिए बोलती हूँ कि भाव के भूखे हरि मिले। सच में भाव ये के मेरा भूखे। देखो हम क्या दे सकते हैं परमात्मा को, हमारा अपना तो ये सांसें भी उधार उधार की है, मालिक की बख्शी हुई है, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम भाव है, प्यार है जो हम बांट सकते हैं, अपने रब को दे सकते हैं, गुरु परिवार में बांट सकते हैं। बाकी तो कहते हैं ना मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागत है मेरा।
बिल्कुल। तो शुक्राना करती हूँ उस मालिक आंटी जो कहते हैं भटके हुए खिलाड़ी थे आंटी, हाँ जी, ठहराव हाँ आ जी, गया। ठहराव आ गया है। अब तो ऐसे लगता है कि गुरु परिवार ही सब कुछ है। सोसाइटी में तो कुछ भी नहीं पड़ा। जो गुरु परिवार के पास बैठकर और गुरु जी के सत्संग में जाकर जो एक आनंद और आपको एक ठहराव और एक अपनापन, और ऐसे लगता है कि गुरु जी के सामने खड़े हैं, वो हमारा एक्सरे कर रहे हैं। हमें कई बार तो जाकर गुरु जी के आगे बस खड़े होती हूँ, मुझे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और मेरी प्रॉब्लम कैसे ठीक हो जाती है मुझे खुद ही नहीं पता। अब मेरे रब की रहमत है। सब उसकी उसकी बहुत रहमत है, बहुत। बस उनके साथ 1-to-1 कनेक्शन अपना, सिर्फ उनको सरेंडर कर दीजिए, टोटल सरेंडर। कोई डाउट्स मन में नहीं, डाउट रहेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं है। और टोटल आंटी सरेंडर। एक संगत लिख रही है कि सैलड च अनियन ऐड कर सकने हैं, हाँ जी, अनियन ऐड कर सकने हैं गुरु जी का हाँ जी, प्रसाद ही बिल्कुल है। बिल्कुल। गुरु जी के कोई वहम नहीं था। अभी भी यहाँ पे लंगर प्रसाद में सैलड में अनियन होता है। गुरु जी के यहाँ कोई वहम नहीं था। अनियन, गार्लिक, जिंजर, एनीथिंग। इवन की शादियों में गुरु जी के साथ, हम इतनी शादियों में गए, लोग ड्रिंक्स भी ले रहे होते थे सामने खड़े, तो भी गुरु जी ने कभी कुछ नहीं कहा था। जय गुरु जी आंटी। मुक्ति आंटी लिख रही है कि आंटी जी लंगर प्रसाद में क्या नहीं बनाना चाहिए, कोई सब्जी है ऐसी जो मना है? कोई भी ऐसी सब्जी नहीं, कड़ी, राजमा, चने, भिंडी, तोरी, अरबी, आलू, बैंगन, हर चीज जो जो चाहो, कोई भी सब्जी की मना नहीं। ऐश आंटी लिख रही है कि गुरुजी जल प्रसाद में ब्लेसिंग्स कैसे देते थे? वो ना जल प्रसाद की तरफ अपनी दृष्टि डालते थे और फिर देते थे। अपनी दृष्टि डालते थे जल प्रसाद। तो इसीलिए गुरु जी का स्वरूप हम जल प्रसाद में रखते हैं कि वो गुरु जी की दृष्टि, गुरु जी का पानी, वो जो जल है वो अमृत बन जाता है और वो हमारी नेगेटिविटी अंदर से निकालता है। में प्यार से आप उनको याद कर रहे हो, वो आपके हर पल अंग संग है। आप कभी मत सोचो कि हम उनसे नहीं मिले, वो आपसे मिले हुए हैं। आंटी एक आंटी लिख रही है कि आरती के टाइम पर क्लैपिंग करते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बोलते भी नहीं है और क्लैपिंग भी नहीं करते। कोई भी शब्द भी पीछे से नहीं बोलना होता, और कोई आरती भी पीछे से, बस जो चल रही है वो चल रही है, सिर्फ सुनना होता है। जय गुरु।